नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम काल का अभ्यास करेंगे। हमारे हिंदी के पाठ्यपुस्तक में पन्ना नंबर 51 पर काल दिए हुए हैं। वहाँ पर हमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीन काल के भेद में एक जो वाक्य दिया हुआ है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का रूपांतर करना है। तो सबसे प्रथम हम काल की परिभाषा जान लेते हैं। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं तथा क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखिए, काल के तीन भेद हैं, प्रमुख तीन भेद हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। तो सबसे प्रथम हम वर्तमान काल के बारे में जान लेंगे। वर्तमान मतलब जो अभी समय चालू है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस परिस्थिति में हम जो कार्य करते हैं, जो क्रिया चालू रहती है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो इस वर्तमान काल में भी इसके और तीन उपभेद हैं, जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। देखिए छात्रों, तो सामान्य वर्तमान काल क्रिया का जो रूप वर्तमान समय के सामान्य अवस्था को दर्शाता है, तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पुस्तक में रमेश पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य दिया हुआ है, तो यह सामान्य वर्तमान काल का ही उदाहरण है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है मतलब अभी वो क्रिया चालू है, तो यह सामान्य वर्तमान काल क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का जो रूप वर्तमान काल में उसकी अपूर्णता सूचित करता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में ही वो क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, चालू है या अपूर्ण है, तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो अपूर्ण वर्तमान काल में रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह वाक्य आएगा। और तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से हमें मालूम हो कि भूतकाल में आरंभ होकर वह अभी वर्तमान में पूरा हुआ है, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब चालू जो घटना है वो अभी पूरी हो गई है, तो वह पूर्ण वर्तमान काल की हो गई। तो रमेश ने पुस्तक पढ़ा है, यह पूर्ण वर्तमान काल में उदाहरण, यह रूपांतर हो सकता है। तो देखिए छात्रों, इन जो तीन वाक्य है, तीन भेद है, तीन भेद के मैंने आपको ये वाक्य समझाए हैं। तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य आएगा रमेश पुस्तक पढ़ता है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य आएगा रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, और पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य आएगा रमेश ने पुस्तक पढ़ा है। अब हम दूसरा जो भेद है काल का, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो काल है वह है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब हमारे जीवन में जो घटना घट गई है, बीत गई है, और जो बीत गया हुआ समय है, मतलब कल तक हमारे जीवन में जो भी घटा हुआ है वो सब भूतकाल में जाता है। तो देखिए, भूतकाल के भी तीन उपभेद हैं, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो क्रिया का जो रूप उसका बीते हुए समय में होना सूचित करता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो वाक्य है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो वह हमें सामान्य भूतकाल में रूपांतरित करना है। तो रमेश ने पुस्तक पढ़ा, यह वाक्य सामान्य भूतकाल का है। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया का जो रूप भूतकाल में उसकी अपूर्णता सूचित करता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। घटना घट चुकी है लेकिन वो पूरी नहीं हुई, अपूर्ण ही रह गई, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य आएगा रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब भूतकाल में भी वह जो क्रिया है वह अपूर्ण थी। और पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया का जो रूप है वो पूर्ण हो जाता है या पूर्ण हुए समय में सूचित करता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल में रमेश ने पुस्तक पढ़ लिया, यह वाक्य रूपांतरित होता है। तो देखिए, सामान्य भूतकाल का वाक्य है रमेश ने पुस्तक पढ़ा, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, और पूर्ण भूतकाल का वाक्य है रमेश ने पुस्तक पढ़ लिया। तो इस तरह से इन तीन उपभेद में हम यह वाक्य लिख सकते हैं। और तीसरा काल का प्रकार है भविष्य काल।
तो भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया का जो रूप उसके आने वाले समय में होना सूचित करता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है या आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो कल के बाद हमें पता नहीं, आज के बाद हमें पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो वो सब घटनाएं भविष्यकाल में जाती है। तो यहाँ पर भविष्यकाल का हम सामान्य, पूर्ण या अपूर्ण ऐसे कोई भेद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो घटनाएं घटना जो होने वाली है वो हमें पता नहीं रहती है। तो इसका सिर्फ सामान्य भविष्यकाल यही एक प्रकार है। तो सामान्य भविष्यकाल जिस काल से यह मालूम हो कि काम सामान्य रूप से भविष्य में होने वाला है तो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और यहाँ पर रमेश पुस्तक पढ़ेगा, यह वाक्य भविष्यकाल में आएगा। मतलब वो पढ़ेगा, कब पढ़ेगा हमें पता नहीं है। तो इस तरह से हमें कुछ भी नहीं जब पता रहता है तो वो भविष्यकाल होता है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल इन तीन ही काल के भेद का अभ्यास किया और फिर उसके जो उपभेद है उनका भी अभ्यास किया। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल इन सब काल में हमने यह वाक्य परिवर्तित किया है। तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखना है, सुनना है और फिर बाद में जो पन्ना नंबर 51 पर प्रश्न क्रमांक 3 है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य को आपको सभी काल में परिवर्तित करके लिखना है। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी तरह से या यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।